हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप में। और आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 के मैथ लगाएंगे, जिसका हम एक्सरसाइज 1.6 यानी कि 1.g करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एज अ रोमन न्यूमेरल, यानी कि जो नंबर दिए गए हैं उन्हें रोमन नंबर में चेंज करना है। तो पहले आप 1 से 100 तक नंबर रोमन नंबर को आप देख लीजिए। मैं थोड़ा साइड देता हूँ कि आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपने इतना देर में इसे स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है 2 हम कैसे लिखेंगे रोमन नंबर में। तो 2 के लिए 2 लाइंस होती हैं। क्या होती हैं? 2 लाइंस होती हैं। 2 लाइंस जो होती हैं वो 2 को दर्शाती हैं। ये गलत है, डबल आई लिखना गलत है। लोग इसे डबल आई नहीं लिखते हैं, बहुत लोग इसे इस तरह लिखते हैं, लेकिन ये होता है ऐसे। दोनों एक साथ, दोनों 2 लाइंस होनी चाहिए और दोनों के ऊपर ये होना चाहिए। हमारा फर्स्ट हो चुका है, तो हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन पर। तो हमारा फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है 8 को हमें लिखना है रोमन न्यूमेरल में लिखना है। हमें इस नंबर को चेंज करना है रोमन न्यूमेरल में। तो हम इसे कैसे करेंगे? तो v क्या होता है? v मतलब होता है 5 यानी कि v 5 ये होगा। फिर यहाँ पे ट्रिपल आई लिख देंगे, फिर इस तरह हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर जैसे में 5 है, अगर मान लीजिए कोई नंबर के इधर जब कोई चीज लगता है इस साइड तो उस नंबर को माइनस करता है, और जब इस साइड लगता है तो ऐड कर देता है। जैसे 5 है, 5 इस साइड लगा 8 हो गया, यानी कि इसको ऐड कर दिया। तो अगर ऐसे बहुत सारे नंबर जिनके इधर लगा कर उनको सब्ट्रैक्ट कर देता है, यानी कि छोटा कर देता है। एग्जाम्पल में xi x के पहले लग करके उसकी वैल्यू कम कर दिया, लेकिन xi इस टाइम ये इसके बाद में लग के इसकी वैल्यू बढ़ा दिया। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं जिसमें आगे पीछे लग करके उनका नंबर का जो पावर होता है थोड़ा बढ़ जाता है। तो हमारा फर्स्ट का सेकंड भी हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट के थर्ड पर। फर्स्ट का थर्ड है 14 को हम क्या लिखते हैं? x। नहीं सॉरी, हम 10 को क्या लिखते हैं? x लिखते हैं। तो हम पहले 10 का लिख देंगे, 10 को x लिखते हैं। फिर मैंने जिस हिसाब से आपको बताया इधर लगेगा तो क्या हो जाएगा? इधर लगेगा तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे i और v लग जाएगा। i v लगेगा तो क्या हो जाएगा? ये XIV = 14। यानी कि अगर हम 14 को रोमन नंबर में चेंज करेंगे तो उसका आएगा। और हमारा फर्स्ट का थर्ड भी हो चुका है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे हुआ। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट के फोर्थ क्वेश्चन। मैं राइट कर लेता हूँ फर्स्ट का फोर्थ पर। और हमारा फर्स्ट का फोर्थ है 29 को हमें रोमन न्यूमेरल नंबर में इसे लिखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? मैं आपको बताया था कि x = 10 when डबल x = 20। x 10 डबल x क्या हो जाएगा? 20। तो पहले हम क्या लिख देंगे? 20 लिख देंगे। फिर 9 = क्या होता है? 9 = ix। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ix। तो 29 का क्या हो जाएगा? 29 का रोमन न्यूमेरल पे जैसे ही हम चेंज करेंगे उसका आंसर हो जाएगा x 29 का हो जाएगा। अब हमारा हो चुका है हमारा फर्स्ट का फोर्थ तक। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट के फिफ्थ क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन है 36। क्या है? 36। अब हम लोग को 36 को चेंज करना है। हमें 36 को चेंज करना है रोमन नंबर में। तो हम पहले x = 10 when ट्रिपल x = 30 हो जाएगा। पहले हम लिख देंगे यहाँ पर x फिर 6
6 इज इक्वल टू वी आई, क्या हो जाएगा वी आई। फिर उसको इस पर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 36 इज इक्वल टू एक्स 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 वी आई हो जाएगा। यानी कि हमारे फर्स्ट का 5th तक हो चुका है। अगर हम चलते हैं अपने फर्स्ट के 6th क्वेश्चन पर, हमारा फर्स्ट का 6th क्वेश्चन है 43। क्या है 43, और 43 हम किसी भी नंबर को 3 बार ही अधिक से अधिक रिपीट कर सकते हैं। तो 4 यानी 4 बार एक्स तो होगा नहीं, इसलिए हम इसे क्या लिख देंगे एक्सएल। एल इज इक्वल टू क्या होता है 50 होता है, एल इज इक्वल टू क्या होता है 50 होता है। तो एक्सएल इज इक्वल टू 40, एक्सएल इज इक्वल टू 40 एंड 3 इज इक्वल टू एक्सएल 3 इज इक्वल टू 111। तो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट का 6th 43 इज इक्वल टू एक्सएल 111 हो जाएगा। तो हमारा हो चुका है 6th तक। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट के 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन V11 क्या हो जाएगा V1 इक्वल टू, यानी कि ये क्वेश्चन में 54 है, यानी कि हमें 54 को चेंज करना है रोमन नंबर्स में। तो 50 इक्वल टू एल, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था फर्स्ट के 6th में। V क्या हो जाएगा एल हो जाएगा एल 4 इज इक्वल टू 1 V इज इक्वल टू 54 इज इक्वल टू एल आई वी इज इक्वल टू 54। तो हमारा ये हो चुका है। हम चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट का 8th क्वेश्चन है 61 क्या होता है L इज इक्वल टू 50। तो जब इधर लगेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ाते टाइम यहाँ 10 बढ़ा देगा तो LX आ जाएगा। LX इज इक्वल टू 60, लेकिन 1 अभी भी बचा हुआ है तो हम 1 को लिख देंगे। तो हमारा 61 इज इक्वल टू LXI हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट के 9th क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट का 9th क्वेश्चन 73 है। क्या है 73 है। 73 को हम कैसे राइट करेंगे, हम लोग L राइट करेंगे, L इज इक्वल टू 50। और हम लोग आप जानते हैं किसी भी नंबर को अधिक से अधिक हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, इसीलिए हम x को 2 बार रिपीट करेंगे तो 70 हो जाएगा। 3 के लिए हम 111 कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा LXX 111। यहाँ तक हमारा हो चुका है। फर्स्ट के 9 तक हम लोग हो चुका है। अब मैं बोर्ड इरेज कर देता हूँ कि हम लोग आगे का लिख सकें। अब हमारा बोर्ड जो है वो पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। क्या हो चुका है क्लीन। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कौन सा क्वेश्चन था हमारा 1 का 10th क्वेश्चन था हमारा। तो 1 का 10th क्वेश्चन क्या है 81 इज इक्वल टू रोमन नंबर में इसे कैसे चेंज करेंगे 81 को। तो L इज इक्वल टू 50। क्या L इज इक्वल टू 50। तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 30। तो 30 इज इक्वल टू 80। और 1 इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10th का 81 इज इक्वल टू LXXI हो जाएगा हमारा। तो हम चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन पर फर्स्ट के। और हमारे फर्स्ट के 11th क्वेश्चन है क्या है 91 इज इक्वल टू या हम इसमें अब L के बाद तो 80 तक ही जाएगा, क्योंकि हम X को 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम C लिख देंगे। क्या लिख देंगे C लिख जाएंगे। C मतलब होता क्या है, C मतलब हमारा होता है क्या होता है हमारा 100 होता है। तो 100 में जब हम लोग X लगाएंगे तो क्या हो जाएगा CX।
सी एक्स इज इक्वल टू 19 और जब आई हम लोग 1 क्या लिखेंगे आई, तो क्या हो जाएगा 91 का हम हो जाएगा एक्स सी आई। जो हमारे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 11th का पार्ट था ये हो चुका है। तो हम चलते हैं अब अपने 12th पार्ट पर। और हमारा फर्स्ट का 12th पार्ट क्या कहता है, 95 को चेंज करना है रोमन नंबर में। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन को चेंज किया था एक्स इज इक्वल टू 19, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स वी एक्स इज इक्वल टू 19, वी इज इक्वल टू 5 और सबको करने पे टोटल आ जाएगा 95। तो हमारा हो चुका है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 95 तक हमारा हो चुका है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 इज इक्वल टू 99। तो हम सी लिख देंगे 100 के लिए और आपको पता है जब इस साइड लगेगा तो उसको माइनस कर देगा तो क्या हो जाएगा आई सी इज इक्वल टू 99। क्या हो जाएगा आई सी इज इक्वल टू 99। तो हम लोग चलते हैं अब अपने इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो हमारा है एक्स आई वी, हमारा क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ये है 105 इज इक्वल टू रोमन नंबर चेंज करना है हमें। एक्स आई वी 105 क्वेश्चन है। तो हम कर देंगे सी डायरेक्ट, अब बीच में लिख देंगे सी इज इक्वल टू 100। किस साइड है ये 5 ज्यादा है तो हम किस साइड लिख देंगे वी, सी वी इज इक्वल टू 105। और हम चलते हैं अब एक्स वी यानी कि 15th क्वेश्चन पे फर्स्ट के। तो फर्स्ट का 15th क्वेश्चन है 114 इज इक्वल टू 114 को हमें चेंज करना है। तो क्या होगा सी इज इक्वल टू 100, सी इज इक्वल टू क्या होता है 100। तो 14 को हम क्या करेंगे सी एक्स इज इक्वल टू 110 एंड 4 इज इक्वल टू क्या होगा 4 इज इक्वल टू आई वी। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट का क्वेश्चन हमारा और पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रोमन न्यूमेरल, यानी कि इसे भी रोमन नंबर में ही चेंज करना है हमें। तो हमारा सेकंड है, ये क्या क्वेश्चन सेकंड है। तो सेकंड के टोटल कितने हैं 8 हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं पहले से। पहला हमारा क्या है 164 चेंज इनटू रोमन न्यूमेरल। तो रोमन न्यूमेरल पे चेंज करने से पहले हम जान लेंगे C इज इक्वल टू 100, L इज इक्वल टू क्या 50, X इज इक्वल टू 10, 4 इज इक्वल टू आई वी। इससे हो जाएगा हमारा सेकंड का फर्स्ट का आंसर CLXIV। तो हम चलते हैं अब अपने सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड का सेकंड क्वेश्चन क्या है 195। क्या है 195 को हमें लिखना है इस तरह। क्या हमें इस तरह लिखना है। तो 195 को पहले हम 100 से समझकर सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे सी लिख देंगे। फिर 90 को हम लिख देंगे CFC। क्या हो जाएगा 195 को हम वी लिख देंगे। तो वी लिख देंगे क्या हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा CXCV। तो हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है 226 चेंज इनटू रोमन नंबर में करना है। 226 को करेंगे क्या होगा CC यानी कि 226 इज इक्वल टू XX यानी कि 26 को क्या होगा 6 को हो जाएगा VI। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड का CCXXVI। तो हमारा हो चुका है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर यानी कि फोर्थ पार्ट पर इसके। तो इसका फोर्थ पार्ट है 341।
क्या है 341 है। तो हमारा तो हम इसका 341 को कैसे लिखेंगे? तो हमको पता है कि हम किसी भी नंबर को 3 टाइम्स से अधिक नहीं लिख सकते, तो हम c को 3 टाइम्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 300। तो 4 के 41 को हम लिखेंगे तो xl इज इक्वल टू 41, xli इज इक्वल टू 41। तो क्या हो जाएगा CCCXLI। तो हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पर। किस पर? 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन F475 है और 475। तो हम किसी भी नंबर को 3 टाइम्स अधिक नहीं लिख सकते, यानी कि 4 बार से लिख नहीं सकते। हम क्या करेंगे? तो मैं आपको बता दूं d इज इक्वल टू 500 होता है। तो क्या हो जाएगा CD इक्वल टू 400, 75 इज इक्वल टू क्या होगा L, x इक्वल टू 70V। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग चलते हैं अपने सेकंड के 6th पर। क्या सेकंड के 6th पर है 596 5 इज इक्वल टू D। तो क्या हो जाएगा D और x 6 से पास हो जाएगा 90। 6 के लिए क्या करेंगे? 6 के लिए क्या करेंगे हम? 6 के लिए करेंगे हम VI। तो ये हमारा हो जाएगा DXCVI। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अब ये है 7th में चलते हैं हम अपने। हमारा 596 है। क्या है हमारा 596 है। तो हम क्या करेंगे 611 को चेंज करना है हमें। तो कैसे करेंगे? DC इज इक्वल टू 600, DCX इज इक्वल टू 601 क्या कर देंगे? ये कर देंगे। क्या हो जाएगा 611 क्या हो जाएगा DCXI हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये है और इसका है 759 चेंज इनटू रोमन नंबर। तो हम कर देंगे D इक्वल टू 5 एंड क्या करेंगे डबल C इज इक्वल टू 200 प्लस 500 इक्वल टू 759 इक्वल टू क्या होगा हमारा L हो जाएगा LIX। यानी कि सेकंड के लास्ट क्वेश्चन यानी कि सेकंड के 8 पर का 79 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा DCCLIX हो जाएगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने 3rd क्वेश्चन पर। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूं मैं आपको एक यूट्यूब चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक नया म्यूजिक यूट्यूब चैनल है जिसमें हम लोग नए गाने बेचते हैं। अगर आपको हमारे नए गाने अच्छे लगेंगे तो इसे सुनने के लिए हम हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक प्लेयर पे जाएं। अगर आपको अच्छे लगे तो हमारी म्यूजिक प्लेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए हर एक दिन नए गाने की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और हमारा 3rd क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। क्या हमें इसमें रोमन नंबर में पहले से दिया रहेगा, हमें नॉर्मल नंबर में बदलना है इसे। तो हमारा फर्स्ट क्या है? थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। x v ये क्वेश्चन है हमारा x v i ये हमारा क्वेश्चन। इसे हमें नंबर्स में चेंज करना है। तो इसे चेंज करना है तो x इज इक्वल टू 30, इज इक्वल टू 30, v इज इक्वल टू 5, i इज इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा 37। टोटल क्या हो जाएगा 37। तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर हो जाएगा x v i का 37 हो जाएगा। तो ये हो गया। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x क्या है x i v
को चेंज करना है न्यूमरल फॉर्म में, तो एक्स 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 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 + 4 = 34, यानी कि फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा थर्ड का कि 34 हो जाएगा। अब थर्ड के थर्ड पे चलते हैं। थर्ड के थर्ड क्वेश्चन पे हम जब चलते हैं तो ये है XLV। XLV क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, ये XLV है। XLV x इक्वल टू क्या होता है 10 होता है, और L के इधर लग गया तो क्या हो जाएगा 40, और V इक्वल टू 5 इक्वल टू 45, यानी कि थर्ड का थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45। अब थर्ड के फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, फोर्थ क्वेश्चन लगाएंगे हम अभी। तुम्हारा फोर्थ का है LIV है, तो हम इसे करना है हमें। L इक्वल टू 50, IV इक्वल टू 4 इक्वल टू 54। तो ये हमारा फोर्थ तक हो गया। हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है LXX। क्या है LXX IV है, इसे करना है हमें। LXX IV, तो L इक्वल टू 50 24 ऐड करने में क्या हो जाएगा 74, यानी क्या हो जाएगा ये 74, यानी कि फिफ्थ का हो जाएगा 74। अब हम चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है क्या है XCI। क्या है XCI, क्या है I XCI इक्वल टू XCI इक्वल टू x, यानी कि C इक्वल टू 30, x इक्वल टू 10 इक्वल टू 90, I इक्वल टू 91, क्या हो जाएगा XCI इक्वल टू 91। तो हम चलते हैं अपने अगले पर। हमारा अगला क्या है हमारा अगला, ये थर्ड का कौन सा क्वेश्चन है, ये थर्ड का ये सेवेंथ क्वेश्चन है जो हम लगा रहे हैं। ये है XCVI। क्या है ये थर्ड का कौन सा क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन लगा रहे हैं, और ये है XCVI। XC इक्वल टू 90, VI इक्वल टू 6 इक्वल टू 96, एंड VII इज इक्वल टू 8। 3 का 8th क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CXI इज इक्वल टू क्या होगा CX इज इक्वल टू 110 + 1 इज इक्वल टू 111 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं इसको डस्ट कर लेता हूँ और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि हम लोग चलते हैं अब अपने थर्ड के 9th क्वेश्चन पर। और हमारा थर्ड का 9th क्वेश्चन कहता है, 9th क्वेश्चन है थर्ड का। हमारा थर्ड का 9th क्वेश्चन क्या कहता है CLIV इज इक्वल टू CL इज इक्वल टू 40, CL इज इक्वल टू 40 एंड 44 हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा 44, क्या हो जाएगा 44 इसका आंसर हो जाएगा, जो थर्ड का 9th क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड के 10th क्वेश्चन पर। थर्ड के 10th क्वेश्चन पर, थर्ड का 10th क्वेश्चन क्या है CC, क्या है CC XX I XXIV। क्या है ये हमारा क्वेश्चन है CC XXIV, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको इक्वल टू करेंगे, तो CC इक्वल टू 200, CC इक्वल टू 224, क्या आएगा 224। ये हमारा हो गया है थर्ड का 10th क्वेश्चन। तो हम चलते हैं अपने थर्ड के 11th क्वेश्चन पर। थर्ड का 11th क्वेश्चन कौन सा है, ये है थर्ड और ये है 11th। CCC क्या है CCC LXV
वी, एल एक्स वी क्या है, CCCLXV को चेंज करना है हमें न्यूमरल में, तो क्या हो जाएगा, CCC इक्वल टू 300, XL इक्वल टू क्या होगा 65, इसका हो जाएगा यानी कि 365 क्या हो जाएगा 365, इसका आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने 12th पर, इसमें चलते हैं अपने 12th पर। तो हमारा 12th का क्या हो जाएगा, तो 12th का हो जाएगा CD, क्या हो जाएगा CD क्या हो जाएगा CDXIV, CDXIV इज इक्वल टू CD इक्वल टू 400, क्या हो जाएगा 400 10 4 इक्वल टू 414, क्या हो जाएगा 414 इसका हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं अभी हम, और मुझे थर्ड का 13th क्वेश्चन कहता है CDL, क्या कहता है CDL, क्या कहता है CDL, और क्या कहता है XIV, CDL XIV इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 464, क्या होगा 464 हो जाएगा इसका आंसर, 464 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पर, नहीं सॉरी 14th क्वेश्चन पर डैश कर देता हूँ, ये थर्ड का 14th है, थर्ड का 14th है। तो हमारा थर्ड का 14th क्या कहता है हमसे, थर्ड का 14th कहता है हमसे, थर्ड के 14th क्वेश्चन में हमारा क्या नंबर दिया गया है, हमारा थर्ड के 14 क्या है DVI क्या है DVI, D इज इक्वल टू 500, VI इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 506, क्या हो जाएगा इसका आंसर 506 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम लोग चलते हैं अपने 3 के 15th क्वेश्चन पर, 3 के 15th क्वेश्चन पर। तो हमारा थर्ड का 15th क्वेश्चन है, क्या है DCC क्या है DCC LXVI इज इक्वल टू DC 5 plus 200 is equal to 700, LX is equal to 500, 766 is equal to 766। तो हमारा थर्ड का क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन पर, और हम पहले आपको एग्जाम्पल बता देते हैं एक 4th क्वेश्चन लगाने से पहले। सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, गिव रीजन इन ईच केस। तो पहला है x और उसका vx सेकंड है, थर्ड है ix और फोर्थ है xvv। तो इसमें पता चल जा रहा है नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, इसलिए रॉन्ग है, और सेकंड वाला भी रॉन्ग है, थर्ड वाला भी रॉन्ग है, फोर्थ वाला रॉन्ग है, यानी कि इस क्वेश्चन के सारे सोल्यूशन रॉन्ग है। और तब यानी कि एग्जांपल के सारे का क्वेश्चन ऑन है। तो आपके सामने हिंट आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा हिंट में दिया हुआ है पहले का v इज नेवर सब्ट्रैक्ट, I can be subtract from v and x only, v and d are never repeated, ix cannot occur to the left of x। यानी कि हमारे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो हमारा VC है और हमारे पहले ही हिंट में क्या दिया हुआ है, पहले ही हमारे हिंट में दिया हुआ है कि v is never subtracted। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, यानी कि रॉन्ग हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है हमारा IL, क्या है I और L, तो हमारा इसमें दिया है I can be subtract from v and x only, यानी कि I
सिर्फ और सिर्फ आई और वी और एक्स से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, इसके अलावा किसी और से नहीं हो सकता। इसलिए ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये एल आई है, तो आई किसी से आई से सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और हिंट में आ रहा होगा आपके सामने। तो थर्ड है हमारा, थर्ड जो है क्या है, थर्ड है वी वी आई को बताना है ये किस तरीके से है। और हमारा थर्ड है वी एल डी आर नेवर रिपीटेड, यानी कि वी एल डी यानी कि वी एल एंड डी इज नेवर रिपीटेड, यानी कि इसको कभी हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो वी डबल बार रिपीट हुआ जिससे हमें पता चल रहा है कि ये गलत है। और हमारा फोर्थ क्या है हमारा, आई एक्स एक्स। क्या है, आई एक्स एक्स है। आई एक्स कैन नॉट ऑकर टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के लेफ्ट में कभी आई एक्स नहीं आ सकता, तो रॉन्ग हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन का सारा रॉन्ग था, लेकिन इसका गिव रीजन देना था समय के लिए, तो हमने आपको रीजन भी बता दिया है। तो हमारा ये एक्सरसाइज 1.g खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और हमारे हमने जो लिंक में दिया है उसे भी आप देख लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।